हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक होगा कि आरएस में करंट अफेयर्स। बहुत सारे मुद्दे हैं कि कौन सी बुकलेट से आते हैं, कौन सी गाइड पढ़े, कौन सी मैगजीन पढ़े या कौन सा अखबार पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अंत तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि आज आपके जो पढ़ने की रणनीति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। आप किसको कितना वेटेज देते हैं या आपके सिलेक्शन में कौन सा आधार हो सकता है, शायद आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हो या नहीं सोचा होगा, लेकिन आज विद प्रूफ आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आरएस में। प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से देखते हैं। आरएस प्री में बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन है डायरेक्ट करंट अफेयर से आएंगे। 150 में से वे 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट करंट अफेयर से। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइंस और टेक से आए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक की योजनाएं पूछ ली, या जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो अलग है, लेकिन इकोनॉमिक की योजनाएं वगैरह इनसे पूछे हैं। अब आरएस, ठीक है, तो इनका कुल मिला के कितना हो गया है, लगभग 25 से 30, ठीक है, हो गया है। 150 में से 30 नंबर, ठीक है। मेरिट जा रही है आपकी, पिछली बार सिर्फ 72 नंबर्स गई थी, और इस अभी मतलब 40 नंबर के, 40 से 45 नंबर के कवर अकेले करंट अफेयर्स का योगदान है। 70 नंबर जहाँ मेरिट जा रही है वहाँ पर 40 नंबर का योगदान अकेले करंट अफेयर्स का है आरएस परी में। अब मेंस में कितना इंपॉर्टेंस है इसके बारे में देखते हैं, फिर बात करेंगे कौन सा सोर्स है, कौन सा सोर्स अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। आरएस मेंस में जीएस पेपर 1 इकोनॉमी 65 नंबर की आती है। उसमें से बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट, राजस्थान बजट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कोई योजना जिसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, या जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। निश्चित रूप से वो सरकार की योजनाएं या जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इन सब के बारे में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, न कि रेंडम योजनाओं से जो चर्चित रहती है, या किसी भी योजना को केग ने अपनी रिपोर्ट दी है, ऐसी ही योजनाएं हमारे पूछी जाती हैं। तो इकोनॉमिक में अपने पिछले बार देखा था कि बजट के लगभग इंडियन बजट से 15 से 20 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बजट से दे दिए थे, ठीक है। वो बजट है, वो करंट का ही पार्ट होता है। दूसरा, जीएस पेपर 2 में साइंस एंड टेक, मैंने पहले भी बताया था आपको विजन मैगजीन के बारे में, वो साइंस एंड टेक अच्छे से कवर करती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी सुधार हुए हैं, या कुछ नई इनिशिएटिव है, या नए इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या बनाए हैं, या कोई ड्रोन तकनीक है, या वॉरफेयर है, नई मिसाइल्स हैं, या स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार हुआ है, या सनराइज सेक्टर है, ऑरेंज इकोनॉमी है, इन सब के बारे में है, वो साइंस एंड टेक के बारे में अच्छे से दिया हुआ होता है। फिर जीएस पेपर 3 पॉलिटी, इस बार खुद मेंशन किया है कि करंट अफेयर्स है वो जीएस पेपर 3 पॉलिटी में पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से हम मानकर चलते हैं कि पॉलिटी का सेक्शन है वो 80 नंबर का दिया हुआ इस बार, तो उसमें से 15 से 20 नंबर के, या मान के चलो कि 15 नंबर के तो पूछे जाएंगे पॉलिटी के सेक्शन में, करंट अफेयर्स का योगदान, ठीक है। और इस बार भी 2 नंबर वाले नहीं है, तो 1 पर्सन है वो 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इसमें वो नवीनतम जो नियुक्तियां हैं वो वगैरह नहीं करने हैं, बल्कि 5 नंबर में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आधार पे हमें देखना है। तो ये आरएस मेंस के हिसाब से हो गया, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनर मेंस की जो कॉपी चेकिंग होती है, सब्जेक्टिविटी, उसमें ये अपने से क्या उम्मीद करता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हो या इकोनॉमिक्स के डेटा डाल रहे हो, तो आपको क्या है, इकोनॉमिक्स के नवीनतम तथ्य, बजट हो या कोई योजना हो, सरकारी वेबसाइट्स हो, उनके तथ्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और 2-3 नंबर पूरे पेपर में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अपने कोई कोट्स मिल गया, इसके अलावा और एग्जाम्पल्स दे दिए हमने, एथिक्स में एग्जाम्पल्स दे दिए, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल दे दिए, साइंस टेक में एग्जाम्पल दे दिए। जैसे कि हाल साइंस टेक में आप ऐसे कर सकते हैं कि हाल ही में सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है, तो उसमें कितने क्या कुछ आयुध है, या वो पूछ सकते हैं कि भारत किस प्रकार से निरंतर परमाणु हथियारों को बढ़ा, आप उसमें सिप्री की रिपोर्ट को कह सकते हैं कि सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025 से 2026 तक भारत ने आते आते बात करें तो अपने परमाणु हथियारों में वॉरहेड में वृद्धि की है, और लगभग 10 वॉरहेड है बढ़ा करके 190 जो परमाणु हथियार है वो भारत के पास हो गए हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे, करंट अफेयर से ये सब मिलेंगे। इसके अलावा इसका योगदान हमने देख लिया। अब
अंत में आते हैं कि इसके लिए कौन सा बेस्ट सोर्सेस हो सकता है जिसका हम फॉलो करते हैं। निश्चित रूप से न्यूज़पेपर की बात आपके लिए जान होती है करंट अफेयर्स की। पूरा नहीं पढ़े तो ही सही, बहुत सारे बच्चों की या मेरे दोस्तों की ये क्वेरीज होती है कि बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट निश्चित रूप से डे बाय डे पढ़ते हैं तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। लेकिन जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, वो अपने को करंट अफेयर से जोड़ता है, प्लस पढ़ने की हैबिट एनरिच करता है। आप सोसाइटी में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उससे बारे में अवेयर हो। एक प्रशासनिक अधिकारी से यही उम्मीद की जाती है कि वो समाज के बारे में जाने। आप जैसे पिछली बार एक राजस्थान ज्योग्राफी में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि धार्मिक जो ओरण है उनके बारे में पूछा था, धार्मिक उद्यान या वन, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। तो उनका किसी अपने सिलेबस में मतलब नहीं दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने पुटअप कर लिया क्योंकि वो पश्चिमी राजस्थान में उस टाइम बहुत बड़ा आंदोलन, धार्मिक ये जो वन भूमि है इनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, इनको लेकर के आंदोलन चल रहा था। और निरंतर रूप से दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका, उसमें लेख प्रकाशित हो रहे थे और वो 5 नंबर में पूछ लिया। तो एक प्रशासनिक अधिकारी की सजगता के बारे में ही बहुत ज़्यादा वो ध्यान में रखते हैं। और निश्चित रूप से आप अब एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उन सब आयामों को कवर कर लेते हैं। जैसे एक दिन आया कि भारत है वो जीडीपी में लगातार वृद्धि को दर्शा रहा है, या ऐसा कुछ आर्टिकल आ गया, तो आप क्या करिए, आप अपने नोट्स को उठाइए, जहाँ से बेसिक पढ़ रखा है उसके बारे में जीडीपी को पूरा पढ़ लीजिए। फिर उस ये है कि एक दिन न्यूज़पेपर में कितना 5 या 7 जो अच्छी खबरें होती है वही होती हैं। फिर एक खबर ये आ गई कि नासा है वो अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 2030 तक गिरा देगा। तो फिर आप बेसिक को उठाइए या गूगल कर लीजिए कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसके बारे में पूरी सूचना ले लीजिए। फिर तीसरी खबर आई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है या पीएम स्वनिधि योजना है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिर आप उसके बारे में देख लीजिए क्या है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक, तो ऐसी योजना अगर हम लगातार इनके ऊपर काम करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हर बार हर टॉपिक 1 महीने में 3 से 4 बार रिपीट होता है और उसका हमें बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है, जिससे हमें बर्डन नहीं होता कि सिलेबस पूरा होगा। और निश्चित रूप से अपने सिलेबस के जितने टॉपिक होते हैं उतना न्यूज़पेपर जरूर कवर करता है, इसलिए इन टॉपिक्स को सजगता के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की अच्छी आदत डाल लेते हैं तो इंटरव्यू में भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप एक डेली के न्यूज एनालिसिस देख लीजिए। राजस्थान में जो कोई भी करवा रहा है उनकी साइट तक देखना फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव को लेकर के जो भी न्यूज या एनालिसिस डेली करवा रहे हैं उनको आप क्या करिए, 2 की स्पीड करके देख लीजिए कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या कुछ चर्चा, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके मेंस एग्जाम को लेकर के, तो अति फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत होता जाएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें हो गई हमारे डिस्कशन की कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए। अब न्यूज़पेपर्स है, आप किसी भी न्यूज़पेपर एक को फॉलो कर लीजिए और एक साथ में मैगजीन रखिए। अब अंततोगत्वा हम आते हैं मैगजीन पर, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप करंट अफेयर्स, कोई कहते हैं कि पीआईबी पढ़िए, कोई कहते हैं सरकार की जो वेबसाइट्स है वो पढ़िए। तो अगर ये पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पीआईबी दिन में कितने हजारों प्रेस नोट जारी करती है, क्या आप इतना पढ़ पाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट होते हैं, वो कई तो इस मोबाइल स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं। ठीक है, चैनल वाले टेलीग्राम, लेकिन उनको ये पता है कि आदमी की एक माइंड होती है, उसकी एक लिमिट होती है निश्चित, वो अधिक समय रिकॉल नहीं कर सकता है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो रिकॉल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप क्या करें कि एक मैगजीन को अपनाइए। अब ये पर्सन पीआईबी और इनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वही चीज़ आपके काम आएगी जो अंतिम समय में रिकॉल कर पाओ। और अगर आप पीआईबी के उन 4 महीनों के टोटल प्रेस नोट को रिकॉल कर पाओ या रिवीजन कर पाओ तो आप उसको अपना लेना, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी मैगजीन ले लीजिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि किसी भी कोचिंग की ले लीजिए या क्रोनोलॉजी ले लीजिए या मूमल ले लीजिए। क्रोनोलॉजी का ये रिव्यू है, महात्मा बुद्ध एक बार कहा था कि अपनी वीणा को इतना मत कसो कि तार ही टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बजना ही बंद कर दे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें कोचिंग पर इतना भी निर्भर नहीं होना है कि हम पूरा उसी पर डिपेंड हो जाएं, और इतना भी इनसे कटाक्ष नहीं करना है कि हमारा काम भी न बने और हम अत्यधिक मेहनत करते रहे। जितना कोचिंग हमारे लिए फ्रूटफुल हो उतना बेनिफिट लेना चाहिए निश्चित रूप से।
तो आप कोई सी भी मैगजीन ले लीजिए, जो एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, चाहे सबसे जो फ्रूटफुल है या सबसे अच्छी मानता हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी मानता हूँ। और निश्चित रूप से आप मेरी माने तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और 2 मैगजीन लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फिर रिकॉल वाली बात है, ये कर लीजिए कि एक मैगजीन ले लीजिए और उसमें कुछ एड ऑन वगैरह कर दीजिए। और एक है डेली न्यूज़पेपर, हमेशा फॉलो कीजिए, जैसे कि आपको जो, और एक तीसरी बात है कि आप जो अंतिम समय में जो मैराथन के चक्कर में पड़ते हैं उस पर न पड़िए, क्योंकि मैराथन कभी किसी का सिलेक्शन नहीं करवाती है। निश्चित रूप से ये मान के चलना, आप मैराथन के चक्कर में 3 या 4 दिन जो खराब करते हैं, उससे अच्छा है कि एक मैगजीन को उठाइए और खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो समझ नहीं आई उसको चैट जीपीटी कर लीजिए, ठीक है, उसको सरल भाषा में लिख लीजिए। बस यही आज के बारे में था, ठीक है। तो मेरी मानो तो किसी की भी ले लेना, प्लस मैं विजन की जो मैगजीन है वो डालता रहूँगा, उसकी भी देखते रहना, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और कोई क्वायरी हो या कुछ हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। धन्यवाद।